वहीं उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश आफत बनकर आई है। भारी बारिश होने से प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में कई दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस दौरान जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। अधिकांश नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। साथ ही कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं और किसानों की फसलें डूब रही हैं। लोगों को गांव से बाहर आने के लिए सड़क पर बह रहे पानी में घुसकर आना पड़ रहा है। बता दें कि बाढ़ की तैयारी के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हर साल लोगों को इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है। वहीं जिले में नदियों के जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसे हालात को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जिले में बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए नावों के साथ तहसील स्तर पर टीमें बना दी गई हैं। एनडीआरएफ की टीम भी तैयार की गई है। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके वजह से बहुत से गांव महरूम हो गए हैं। सच्चा प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, देखिए अभी तक कोई भी मतलब हैवी रेनफॉल हुई है, काफी दिन से लगातार रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग कंडीशंस कई जगह पे है, खेतों में भी पानी भरा है, तो उस पर वॉच भी किया जा रहा है। अभी रिवर कोई डेंजर मार्क मतलब एक या दो बार बीच में खतरे के निशान तक पहुंची जरूर थी, पर अभी कभी क्रॉस नहीं किया, ना अभी उसके ऊपर चल रही है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, पर पानी थोड़ा जलभराव और ये सब स्थिति कई जगह पे है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सारा प्रशासन अलर्ट पे है। कहीं भी ऐसी जरूरत नहीं है कि अभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई आवागमन में कहीं इश्यूज है, थोड़ा बहुत पानी के इश्यूज है, पर कोशिश की जा रही है अगर आगे स्थिति और भी प्रॉब्लमेटिक होगी तो एनडीआरएफ और पीएसी ऑलरेडी यहाँ पे प्री पोजिशन्ड है और सभी लोग सभी कार्य योजना बन चुकी है, तो मुझे लगता है कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और टाइम रहते हुए अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस या कुछ करने पड़ेंगे तो हम लोग कर लेंगे। का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सिद्धार्थनगर जनपद में जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर चल रही हैं, खतरे के निशान को छू रही हैं नदियां, जिसके वजह से नदी के किनारे बसने वाले गांव के मुख्य मार्गों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को खाने पीने से लेकर दवाई लाने तक लोगों को पानी में घुसकर जाना पड़ता है। यहां तक कि मरीजों को चारपाई पे लेटाकर चार कंधों के सहारे मरीजों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। हर साल सिद्धार्थनगर में जल स्तर के बढ़ने की वजह से राप्ती नदियों के कटान को देखते हुए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों को हर साल बाढ़ से झेलना पड़ रहा है। मोहम्मद इस्माइल, इंडिया आवाज, सिद्धार्थनगर। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल जुड़ चुके हैं सिद्धार्थनगर से संवाददाता। इस्माइल, क्या परिस्थितियां हैं बताइए और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो हम देख पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नजर ये आ रहा है कि स्थिति काफी भयावह है, लोग पानी के बीच में चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कि सिद्धार्थनगर जिला भारत नेपाल सीमा स्थित है, जहां पहाड़ी बारिश की वजह से नेपाल से होते हुए बारिश का पानी जो है नदियों पे आता है। इस समय वर्तमान समय में भारी पानी की वजह से जितनी भी नदियां हैं उफान पे आ गई हैं, गांव में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़े। यहाँ तक कि अगर मरीज को लाना होता है तो चार कंधों के सहारे उसको खटिए पे लिटा कर या किसी अन्य व्यवस्था से उसको चार आदमी उसके कंधे के सहारे उठाकर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की सामग्री भी लोगों को पानी में घुसकर आना जाना पड़ता है। हर साल करोड़ों रुपया इस बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा लगाया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस हर वर्ष इसी तरह बनी रहती है। सर इस्माइल, हम ये भी अभी जिलाधिकारी से सुन रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा कि बाढ़ जैसी स्थितियां नहीं है और अगर बाढ़ आती है तो उसको कंट्रोल कर पाने की स्थिति में भी हम हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं इसमें साफ तौर से हमको बढ़ा हुआ पानी नजर आ रहा है और लोग इसके बीच में चल रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से, तो ये बाढ़ जैसी परिस्थितियां नहीं है तो क्या है? नहीं, बाढ़ तो है सर, ऐसा नहीं है कि बाढ़ तो है, बाढ़ है, गांव में पानी भर चुका। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के ये
भवानीगंज में आप जाएंगे तो वहां पर जो है पानी अगर बाढ़ हल्की सी आ जाती है तो पानी पूरा गांव में भर जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ की जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उन लोगों को काफी पिछले वर्ष इसी तरह बाढ़ आई थी, लगभग दर्जनों घर जो है खाली करके उन लोग को जाना पड़ा था, यहाँ तक कि उनको दूसरे के घर में शरण लेना पड़ा था। और इस समय एनडीआरएफ की टीम जिले में पहुंच गई है, 30 टीमें बनाई गई है जिले में, जो बाढ़ से निपटने के लिए अलग अलग स्थानों पर उसे तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद इस्माइल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार प्रशासन का रवैया कैसा है? प्रशासन से आप बात करे होंगे, आपने बात की होगी, तो वो उसकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसमें तो स्थिति भयावह नजर आ रही है। जी, प्रशासन बस जिला अधिकारी से बात करने पर वही कह रहे हैं कि यहाँ बाढ़ की स्थिति अभी नहीं बनी हुई है, लेकिन बाढ़ जैसा हालात उत्पन्न है, जिसको लेकर जिला अधिकारी द्वारा लगातार जनपद के क्षेत्रों में भ्रमण किया जाता, बाढ़ के इलाकों में जाकर वहां व्यवस्था बनाई जा रही है। वहां एसडीएम को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ की स्थिति आती है तो कैसे निपटा जाए, इस बारे में अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल कर उनको बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि अगर बाढ़ भयावह आ जाती है तो किस तरह से बाढ़ से बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। मोहम्मद इस्माइल। तो सिद्धार्थनगर में हालात कुछ इस तरह से है।